एक बार की घटना है कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के साथ विराजमान थी और भगवान शंकर किसी कार्य से वहाँ से कुबेर आदि के पास चले गए। माता पार्वती अकेली थी। नारद जी महाराज पहुँच गए कैलाश पर्वत पर। उन्होंने कहा देवी भोले बाबा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा तो अभी कहीं गए हुए। नारद जी को लगा बस ये सबसे अच्छा अवसर है मेरे पास, सबसे अधिक अर्धनारीश्वर का स्वरूप इन्हीं दोनों का है, माने इनसे अधिक एकता किसी पति पत्नी में नहीं है। आज इन दोनों का ऐसा झगड़ा कराऊंगा मैं कि इनको सारी एकता समझ में आ जाएगी। तो नारद जी ने कहा देवी ऐसा है, अरे भोले बाबा कहीं चले गए, उनको बड़ा प्रश्न करना था मुझे उनसे, मेरे पास एक संदेह है वो पूछना था। माता पार्वती ने कहा अरे वो गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। अरे हम अर्धनारीश्वर हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो छुपी हो, मुझे सब मालूम है, बताइए नारद जी क्या पूछना है। नारद जी ने कहा देवी आप नहीं जानती वो बात उनकी, वो तो केवल वही जानते हैं, आप नहीं बता पाएंगी। अच्छा कल्पना करिए किसी धर्म पत्नी से कोई ऐसा बोल दे कि आपके पति की आप वो बात नहीं जानते, वो आपसे छुपा के रखते हैं ये बात, पत्नी को कैसा लगेगा? भाई धर्म पत्नी तो यही समझती है कि मेरे पतिदेव मुझे अपनी हर बात बताते हैं। पत्नी का तो यही भ्रम रहता है, हमें सब मालूम है पतिदेव की हर बात। लेकिन एक बात विश्वास कर लीजिए, आज कोई भी ऐसा पति नहीं है संसार में जो अपनी धर्म पत्नी को सारी बात बताता हो। कुछ ना कुछ तो उसकी छुपाए हुए रहस्य रहते ही हैं जो नहीं जानती हैं पत्नियां, और भ्रम में रहती कि हमें सब मालूम है। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है भैया लोगों की, नीति भी यही कहती है माताओं बंधुओं। भाई मोबाइल पे किसका मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है वो तो कर ही देती है धर्म पत्नियां, मौका लगा तो अपना खोल के देख ही लेंगे, तो क्या नज़र तो रखना जरूरी है। और भैया लोग अपना काम करते रहते, माने भेद छुपाने का कई काम करते। तो अब ये बात नारद जी ने कहा ऐसा है देवी आपको नहीं मालूम, मैं सच बता रहा हूँ, वो भोले बाबा ही जानते हैं। माता पार्वती ने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे नहीं मालूम, पूछिए मुझसे। तो अगर इतनी आपको कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है अपने ऊपर, तो ये बताइए कि वो जो मुंडों की माला पहनते हैं भोले बाबा, वो मुंड किसके हैं, वो सिर किसके हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, अपने हृदय से लगा के रखते हैं। अब माता पार्वती को तो मालूम ही नहीं था। अरे बड़ी लज्जित हुई, नारद जी आग लगा के चले गए, देखो मैं जानता था नहीं मालूम है आपको, तब भी आप जिद कर रही थी। अब तो माता पार्वती ने कहा आने दीजिए प्रभु को, आज मैं उनको बताती हूँ। अब भोले बाबा उधर नंदी के साथ अपना हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। माता पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा है, आपसे आज मैं बड़ी रुष्ट हूँ। क्या हो गया देवी? प्रभु आप पहले मुझे ये बताइए कि आप ये गले में जो मुंड की माला धारण करते हैं, ये मुंड किसके हैं? कौन है ऐसा जिसे आप अपने हृदय में लगाए रहते हैं? अरे जाने दो देवी, छोड़ो, क्या करोगी तुम जान करके। बड़ा प्रयास किया भोले बाबा ने टालने का। माता पार्वती तो अड़ गई, बताना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा तो सुनो देवी, ये सारे जो मुंड है ना, इनमें कई तो तुम्हारे ही मुंड हैं। अच्छा मेरे कैसे प्रभु? कहा देवी जब तुम अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करती हो ना, तो उस समय तुम्हारे जो और अंग हैं वो तो 52 शक्ति पीठ के रूप में विराजमान हो जाते हैं, किंतु तुम्हारा जो ये मुंड है इसको मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। माता पार्वती ने कहा इसका मतलब है प्रभु कि क्या मैं मतलब मेरे प्राण चले जाते हैं, मर जाती हूँ? हाँ देवी तुम शरीर त्याग देती हो। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु अच्छा मैं चली जाती हूँ, शरीर त्यागती हूँ, आप कब शरीर त्यागते हैं, आप कब मरते हैं? भोले बाबा ने कहा देवी मैं तो इस जन्म मरण के संसार से परे हूँ, मैं नहीं मरता। अच्छा एक तरफ तो आप अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं मरती हूँ और आप नहीं मरते, या तो फिर मैं भी अमर हूँ तो बात एक होगी एक तरफा, या फिर आप भी शरीर त्यागो तो बात समझ में आती। ये कैसी बात हुई प्रभु? तो भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा है कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं नहीं संसार से जाता। अच्छा तो प्रभु मेरे लिए भी व्यवस्था कर दीजिए। उनका फिर एक शर्त है कि तुमको अमर कथा तुम भी सुन लोगे, तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा। ठीक है प्रभु सुना दीजिए अमर कथा। भोले बाबा ने कहा तो एक बात और है, कथा तो मैं सुना दूंगा लेकिन सुनते समय तुमको थोड़ा सा हूँ करना पड़ेगा भैया, होता है कि नहीं आप बताइए? भाई कथा चलती है, कथा सुनाने के लिए संत महात्मा विद्वान आते हैं, तो जब उनकी दृष्टि आप पर जाती तो आप लोग क्या करते हैं? यूँ करते हैं। तो उससे उनको क्या लगता है कि आपको कथा समझ में आ रही है, चाहे आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन यूँ कर देते तो उनको एक भ्रम तो रहता है कि कथा समझ में आ रही। अरे भाई क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग पीछे बैठ के, जब बच्चे थे पीछे बैठ के बातें करते हैं, जैसे ही टीचर देखता है तो क्या करते हैं? यूँ करने लगते कि नहीं, सब सुन रहे हैं सब समझ रहे हैं।
भोले बाबा ने कहा देखो हूँ तो करना पड़ेगा, तब कथा सुनाऊंगा। तो ठीक है प्रभु। अब कथा प्रारंभ हो गई, माता पार्वती हूँ कर रही, और तब तक गुड़ाका देवी आ गई। गुड़ाका देवी अर्थात निद्रा देवी। देखिए निद्रा देवी को भी ये वरदान है कथा में आकर के प्रकट हो जाने का, है ना। तो इसलिए प्रयास किया करिए, मैंने तो पहले ही बोल रखा है सब परिवार को, कथा में आइए तो कम से कम आधा एक घंटे का पावर नैप लेकर के आइए ही आइए, अर्थात थोड़ा सा विश्राम करके आइए ही आइए ना, ताकि बिल्कुल स्फूर्ति के साथ कथा का आप लोग रसपान कर पाए। वरना गुड़ाका देवी तो खड़ी ही है पकड़ने के लिए सबको। तो इसीलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है माताओं बंधुओं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी थी, निद्रा पर अर्जुन ने। तो अर्जुन की तरह यदि आपको भी अपने लक्ष्य को भेदना है तो गुड़ाकेश तो बनना पड़ेगा, नींद वींद छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तब अर्जुन बन पाओगे। तो कहने का अर्थ है, तो कहा देखो ऐसा है देवी कि आपको ना हूँ तो करना पड़ेगा। अब कथा प्रारंभ हुई, उधर गुड़ाका देवी आ गई, माता पार्वती तो सो गई, हूँ चल रहा था। जब कथा विराम हुई, भोले बाबा ने बोला देवी कथा सब सुन ली? तो देखा माता पार्वती तो सो रही। तो ये हूँ का कैसेट कहाँ से बज रहा है? जैसे ही पीछे देखा तो एक तोताराम हूँ, तोता जल्दी सीख जाता है ना मनुष्यों की भाषा, तो हूँ कर रहा। अरे भोले बाबा को तो क्रोध आया, ये अनाधिकारी कैसे कथा सुन गया। त्रिशूल लेके दौड़े, भागे तोताराम, और भागते भागते वहाँ व्यास देव जी की धर्म पत्नी माता अरणी, अब उनको भी ऐसी कुछ आ रही होंगी गुड़ाका देवी। तो गुड़ाका देवी का मिस्ड कॉल क्या है? क्या मिस्ड कॉल करती वो? अरे जमाई, बस जैसे अभी किया, तो बस वही जमाई आई तो समझ जाइए कि गुड़ाका देवी आ गई। तो यूं किया उन्होंने, तो तोताराम को लगा कि बस अच्छा दरवाजा है, घुस जाओ अंदर से, तो घुस गए अंदर। इसीलिए कहते हैं ना माताओं बंधु, ध्यान दीजिए, जब जमाई लें तो हाथ रख लेना चाहिए ना, हाथ रख के लेना चाहिए। अरे भाई चलो तोता उता नहीं घुसा, मच्छर आदि तो चला जाएगा, कीड़ा चले जाते हैं ना कई बार, तो यूं करके लेनी चाहिए। तो वो तो यूं ली और तैसे ही घुस गए अंदर। तो जैसे ही अंदर घुसे, उधर से भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने कहा निकल बाहर, क्या कर रहा है तू, बाहर निकल। अब वो तो घबरा के निकल नहीं रहे। माताओं बंधुओं 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी ने कहा अरे बेटा निकल आ बाहर, तेरी माता कष्ट पा रही है, तेरी 9 महीने का कष्ट ही गर्भवती माता को कितना होता है, और जो 12 वर्ष ठहर गया हो। पुत्र निकल बाहर, तेरी माता दुख पा रही है। माता ने कहा पुत्र निकल बाहर, तू कष्ट पा रहा है। देखिए दोनों के भावों में कितना अंतर है, तू कष्ट पा रहा है निकल। उधर से भोले बाबा खड़े हैं, निकल बाहर। मैं नहीं निकलूंगा, मैं निकलूंगा तो मैं जान गया हूं कि वो आप जो कथा सुनाई है इतनी माया है बाहर कि मैं प्रपंच में फंस जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा सुन, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, वो उन दोनों को क्यों कष्ट दे रहा है, तू निकल बाहर, जा रहा हूं मैं नहीं निकलूंगा, माया बड़ी दुस्तर है। नारायण आ गए। नारायण ने कहा अरे महाराज बाहर निकलो, एक सिस्टम होता है, 12 वर्ष से आप अंदर हो, माता को कष्ट मिल रहा है, बाहर निकलो। नहीं मैं नहीं निकलूंगा, आपकी माया बड़ी दुस्तर है। अरे कुछ नहीं होगा, कोई माया दुस्तर नहीं। तो ने कहा देखो आप ही ने तो कहा है गीता में, दैवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्या, आपकी माया दुरत्या है, बिल्कुल घेर लेती है। भगवान ने कहा मैंने आगे ये भी तो कहा है गीता में, मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, अर्थात जो मेरा प्रपद्यन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी माया उसे नहीं घेरती। इसलिए तू विश्वास कर, तू निकल, तुझे कुछ नहीं होगा। अब माताओं बंधुओं, शुकदेव भगवान जैसे ही बाहर आए और निकलते ही भागे घर गृहस्थी को छोड़ के, और जैसे ही भागे तो व्यास जी उस दर्शन को लिखते हैं कि यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। अर्थात वो प्रकट हुए और निकलते ही प्रबज्जा ग्रहण कर ली, सन्यास ग्रहण कर लिया, गृहस्थी को छोड़ के भागे। और पीछे कौन भाग रहे? द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, कृष्ण द्वैपायन पीछे पीछे, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा पुत्र कहाँ जा रहा है। ये वही व्यास जी है जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा है, जिन्होंने सारे संसार को ज्ञान दिया है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, सब ब्रह्म है।
और जब खुद का पुत्र भागा तो कैसे पीछे पीछे विरह कातर होकर के भाग रहे, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा पुत्र। पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु, वो तो पुत्र के प्रेम में तन्मय है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूसरा भाव भी है। वहां वन में जाकर के पुत्र पुत्र यूं कर रहे हैं, तो जो तरु हैं अर्थात वृक्ष है ना, वो भी पलट के पुत्र पुत्र यूं चिल्ला रहे। अरे भाई बड़े घने जंगल में जाइए और वहां आवाज लगाएंगे तो इको होगा कि नहीं, पलट के आवाज आएगी कि नहीं। तो यहां से व्यास जी पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं, उधर से पुत्र पुत्र आवाज आ रही है। अर्थात व्यास जी ने कहा पुत्र, वृक्षों ने कहा पुत्र है तो जाने दीजिए उसे, मोह ममता त्यागिए। अरे कैसे त्याग दूं, मेरा बेटा है ये। पुत्रों ने कहा महाराज कोई आप ही का अकेला बेटा नहीं जन्म लिया है, हम लोग भी हर वर्ष न जाने कितने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जिनको जन्म देते हैं कभी वो हमारे कार्य आए क्या। वृक्षों से पुष्प उत्पन्न होते हैं, वृक्षों से फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन कौन सा वृक्ष अपने पुष्पों और अपने फलों को अपने साथ रखता है, वो संसार के कल्याण के लिए ही तो उपयोग में आते। तो महाराज ये जो आपका पुत्र है ये भी संसार के कल्याण के लिए आया है, कोई आपके लिए नहीं आया, जाने दीजिए इसे। कथा तो आगे ये भी है माताओं बंधुओं कि जब सुखदेव भगवान जा रहे थे तो कुछ माताएं स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान को देख करके उनको जरा भी लज्जा नहीं आई, लेकिन पीछे से जब व्यास जी आए ना तो एकदम लज्जित होकर वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा अरे मैं उनका पिता हूँ, तुमने ऐसे क्यों किया। माताओं ने कहा देखिए उनके नेत्रों में हमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं दिख रहा था, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रह चुके हैं, आप स्त्री और पुरुष के भेद आपके नेत्र में हम देख सकते थे, इसलिए हमने वस्त्र पहन लिए। आज उन्हीं पुत्र की, उन्हीं सुपुत्र की, उन्हीं सुपात्र का स्मरण व्यास जी को हुआ।